विश्व भर में, दुनिया भर में ये बहुत सारी जगह पे हुआ है और बहुत सारे रेगुलेटर सब ने कोई ना कोई कांड के बाद ही अपने मॉडल को और टाइट कर दिया है। और अगर आप देखोगे कि ये रेगुलेटर के रेगुलेटर जो ICAO होते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ टेक्निकल गाइडेंस देते हैं, पर अगर ऐसे आपत्ति आ जाए, डिस्रप्शन आ जाए, उसको कैसे हैंडल करना है वो उसके बारे में बोलते नहीं है। वो उस देश का रेगुलेटर, जैसे हमारे देश में DGCA है, उन पर छोड़ देते हैं। और हमारे जो रेगुलेटर होते हैं, जैसे बहुत सारे रेगुलेटर होते हैं, वो एयरलाइन के नाकामी में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करते हैं। तो इसके कारण एडवाइजरी, सूची, मार्गदर्शन लेके छोड़ते हैं। पर कालखंड में कालानुसार क्या हुआ है कि अपने सिचुएशन से सुधरते हुए बहुत सारे रेगुलेटर्स ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमारे इस एरिया में सबसे बड़ा एयरलाइन कौन है और उसको हमें संभालना चाहिए प्रोएक्टिवली, मतलब सक्रिय तरह से हमें संभालना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में वो ऐसे एयरलाइंस को सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट एविएशन एंटिटी मानते हैं और ऐसे एंटिटी, ऐसे कंपनियों के साथ वो सिमुलेशन टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग, प्लानिंग, बैकअप प्लान बनाने के लिए कहते हैं। ऐसे ही आज बहुत सारे रेगुलेटरों ने बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी का जो पॉलिसी है वो उन्होंने बना लिया है। और क्योंकि बहुत सारे रूट में बाकी कंपनियों के लिए ये चलाना मुनाफा नहीं था, तो उस परिस्थिति में सिर्फ इंडिगो वो स्लॉट ले पाई। तो अब सिचुएशन ऐसा पैदा हो गया है कि हमारे रेगुलेटर को स्ट्रेस टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, सिमुलेशन टेस्टिंग करानी पड़ेगी, बैक टेस्टिंग करानी पड़ेगी, ताकि जो बड़े विमान कंपनी है उनके यहाँ अगर कोई आपत्ति आ गया, उसके कारण देश में कठिनाइयाँ और देश के यात्रियों के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो ये एक नया दौर है, क्योंकि ऐसे एयर ट्रैफिक हमने हमारे 75 सालों में नहीं देखा है।